मैं लगा रहता था, क्योंकि संस्कार ही नहीं थे ऐसे। फिर इसकी शक्ति का बोध हुआ, पता लगा, करता रहा। और अगर आपकी बेइज्जती भी होगी, मीरा की बेइज्जती हुई, तो क्या कोई मीरा की बेइज्जती होगी? अब आप मीरा का नाम तो लेते हो कि मुझे मीरा वाली लगन लगा दे, मीरा वाली बन के तो देखो, पसीना आ जाएगा आपको। कोई भगत आ जाए, नाचना गाना, अब कोई आ जाए कृष्ण भगवान के, आजा कृष्णा, अरे कृष्णा ने कोई गया कहीं? कृष्णा जब भगवान कहते हैं मैं कण कण हूं, मैं हूं, कण कण मेरे में है, तो क्या आ जाए भगवान कृष्णा? गाने वाला भी ऐसी है। और आप उस भजन में रोने लगते हो, नाचने लगते हो, सिर हिलाने लगते हो। कोई कहेगा मेरे में दुर्गा माता आ गई, दुर्गा माता आ गई। ये जो सिर सारे हिलाने वाले हैं, ये पखंडी हैं, पहले समझ लो। कोई आत्मा सात्मा नहीं आती इनके अंदर, इनके मन में विकार है अपने, समझ लेना, ये पखंड का रूप है। इससे बचो आप। अब किसी के अंदर हनुमान आएगा तो क्या वो सिर हिलाएगा? किसी लिए लाएगा? और हनुमान आएगा क्यों? किसी में क्यों आएगा? सब जगह है हनुमान। कृष्ण भगवान को कहां बुलाओगे? आजा कृष्णा, आजा कृष्णा, कहीं गया है? अब आप हवा को बुलाओगे, हवा आजा, हवा आजा, हवा आजा, आकाश आजा, आकाश। किसी ने भजन गा दिया, गजल में आप उसके साथ नाचने लगते हो, रोने लगते हो, भावना में इमोशनल हो जाते हो। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है आपकी, आप खुद करवाते हो। चेतना की कमी है आपके अंदर। किसी ने सुंदर भजन गा दिया तो नाचने लग गए, गाने लग गए। सुन लो, सुनना सुंदरता अच्छी है, लेकिन इसमें बहना खोना नहीं है। किसी गुरु ने राख निकाल दी तो पखंडा। कोई कृष्ण भगवान ने राख निकाली थी हाथों से, कोई राम भगवान ने राख निकाली थी, सतगुरु नानक ने कोई राख निकाली थी। किसी ने कोई लोहे को सोना बना दिया तो आप फंस गए। किसी ने बरसात कर दी तो फंस गए। अभी मैं मंत्र दूंगा, अभी 5 मिनट में बरसात आ जाएगी, आप देख लेना, और 5 मिनट में बंद हो जाएगी। ये पखंड है, ये विज्ञान है। कोई ये ऐसा नहीं है, चमत्कार नहीं है। किसी ने उल्टे फुल्टे कोई 4-5 आसन कर दिए संत बन के, तो आप उसमें फंस गए। ये शारीरिक जो प्रक्रिया है बाहर की, ये संतत्व नहीं है। अध्यात्म चालू होता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बाद अध्यात्म चालू होता है। यम नियम अध्यात्म नहीं है, सात्विक है, आपके जीवन को सात्विक बनाएगा, तन मन को सात्विक बनाएगा। यम नियम आसन आपके शरीर को ठीक करेगा। अध्यात्म का लेना देना नहीं है आसन से। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर आसन करते हैं, बड़े बड़े योगी नहीं कर सकते। उससे वो धार्मिक नहीं होगे। कुत्ता बड़ा अच्छा आसन करता है, बड़े बड़े पक्षी जानवर आसन करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये अध्यात्म का लेने देना नहीं है, ऐसे अच्छी चीज है ये, लेकिन धार्मिकता नहीं है। आप जाओ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, आप ये डिस्कवरी चैनल है, कुछ और है, वो लगा दो, और ऐसी ऐसी पलटियां खाती है आकाश के अंदर, और समुद्र के बीच में चले जाते हैं। तो क्या वो संत बन गए? पानी के अंदर बैठे रहते हैं महीनों महीनों, जमीन में दबे रहते हैं। और आप, भारत हमारा पखंड में पड़ा है। कभी फॉरेन की मूवी देख लो, कभी आप उनके स्केटिंग जो करते हैं बर्फ के अंदर वो देख लो, ऐसे नाचते हैं वो शरीर को। अगर कोई साधु ऐसे कपड़े पहन के नाच ले तो आप तो उसको बना दोगे परमात्मा। ये वाह, भगवान शिव ने भेजा अवतार कोई। प्राणायाम, श्वास को रोका जा सकता है। अभी मैं श्वास को रोक लूं, डॉक्टर जांच करेंगे मैं मर गया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसे सांस रुकता है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, समाधि। ये आध्यात्मिक नहीं है, यहां धर्म का प्रारंभ नहीं होता, ये एक अलग नियम है, ये सात्विकता के लिए अलग नियम है। इसके बाद, समाधि के बाद अध्यात्म स्टार्ट होता है। पहले सुन लेना, आपको किसी को नहीं मालूम, ये कोई आपको नहीं बताएगा, इसी चक्कर में पड़े रहोगे आप सारी जिंदगी। समाधि के पार महासमाधि, महाविराट सत्ता, फिर सबकॉन्शियस, सुपर कलेक्टिव सबकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, परा मनोविज्ञान, अनंत अनंत अतीन्द्रिय विराह, अलग अलग प्रारूप हैं बड़े बड़े। अध्यात्म उसके बाद भी नहीं प्रारंभ होता। ये जो मैं दे रहा हूं सिंपल सा, सरल सा, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भगवान शिव इसकी गारंटी दे रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव। मां पार्वती जो इस बीज मंत्र का पाठ करेगा, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ पता है क्या? पक्का, गारंटी। भगवान शिव ने कह दिया कि जो इसका पाठ करेगा, गारंटी उसकी मुक्ति है, गारंटी वो मुक्त है। अब बताओ क्या? अब आप धक्के खाओ, जाओ जी, नहीं करना तो छोड़ दो, या करके देख लो, या ढूंढ लो किसी और को भी। सिंपल सा मैं आपको दे रहा हूं, सरल। 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, भुक्ति आपको मिलेगी, मुक्ति आपको मिलेगी, पुत्र पुत्र आपको मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। कोई पाठ पूजा गणपति भगवान के ध्यान से बिना स्टार्ट नहीं करनी। पहले गणपति भगवान का ध्यान करना है, और गणपति भगवान गुरु के ध्यान के बिना, गुरु के सिमरन के बिना स्वीकार नहीं करते पूजा को। फिर इसमें संकटनाशक स्तोत्र है, उसको छोटा सा पढ़ लेना, या इसका दूसरा तीसरा श्लोक पढ़ लेना। इसमें भगवान शिव का शिव शक्ति स्तोत्र है, उसको पढ़ लेना। हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है। फिर इसमें बीज मंत्र है, 2-3 मंत्र है। एक पुस्तक खोलने का, वो मैं आपको दूंगा। पुस्तक जब आप खोलोगे तो गंग श्रींग एक बार बोल रहा है, फिर पुस्तक को खोल लें। फिर इसके बाद जब आप बीज मंत्र स्टार्ट करोगे, 3 मंत्र है, एक मां लक्ष्मी का, एक तन के रोगों का, ये वेदों का है। आप ढूंढ नहीं पाओगे, बड़े बड़े विद्वान गुरु, कोई शंकराचार्य आ जाए, इसको ढूंढ नहीं सकता वेदों से, और ढूंढ के पासवर्ड नहीं मिलेंगे, और पासवर्ड मिल जाए तो बदलने के मंत्र नहीं मिलेंगे। दिव्यथर शीर्ष में इसकी महिमा है। दिव्यथर शीर्ष में लिखा है, दिव्यथर शीर्षम नित्य षोडशी कावरण ग्रंथ वरिवास्य रहस्य और श्रुति आदि अनेक पावन ग्रंथों में इसकी महिमा है। इसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, मां महालक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान इंद्र आदि सभी देवताओं की दिव्य शक्तियां विद्यमान है। यह कई वर्ण के अवयव दर्शाकर जानबूझकर अलग अलग रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार ये महामंत्र सभी मंत्रों का मुकुट बनी है। ये दिव्यतर शीर्षम में लिखा हुआ है। इसे भगवान श्री कृष्ण करते थे, भगवान राम करते थे, भगवान शिव करते थे, भगवान ब्रह्मा करते थे। इतना पावन है। ये तन के रोगों का है, कई समस्याओं का है। एक इसमें निवारण मंत्र है मां दुर्गा का है, एक इसमें मां सरस्वती का है। पहले मैं बोल रहा हूं, ये मंत्र जब करेंगे तो पासवर्ड बोलना है, वो प्रभु कृपा मैगजीन, उसे जो भोजपत्र लाए हैं, जैसे कल बोला था, तो भोजपत्र पे लिख ले, या ये प्रभु कृपा मैगजीन है, इसके हर तीसरे पेज पे, ये हर महीने में ये बदलता है, हर तीसरे पेज के आपकी बार बार प्रार्थना पे इसको लिखा गया है। इस दुनिया में इसे अच्छी आध्यात्मिक रहस्यों को
वैज्ञानिक ढंग से बताने वाली कोई मैगजीन नहीं है अभी दुनिया में। इसको मेंबर बन देना, आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, गिफ्ट दे देना। और 8 ब्राह्मणों को दान करो, इसमें भगवान गणपति का रहस्य है। 8 ब्राह्मणों को दान दे देना, 8 ले लेना, कोई महंगी भी नहीं है ज्यादा। और ये इसमें तीसरे पेज पे एक पासवर्ड है, वो मैं बोलता हूं। जिसके पास भोजपत्र है वो लिखेगा, जिसके पास भोजपत्र नहीं है वो नहीं लिखेगा। ये बीज मंत्र में, ये जो पासवर्ड है, ये बीज मंत्र से पहले बोल रहा है। पहले मैं बीज मंत्र बता रहा हूं, फिर मैं पासवर्ड बताऊंगा। फिर एक मंत्र आएगा जब आप पुस्तक बंद कर दोगे, पाठ को बंद कर दोगे, फिर एक मंत्र उठने का है, बस इतना सा है। पहले मां लक्ष्मी का मेरे साथ ले ले, ओम। जिनको पुस्तक मिल गई हाथ खड़ा करे, धन्यवाद। जिनको नहीं मिली वो हाथ खड़ा करे, जिनको नहीं मिली वो हाथ खड़ा करे। सेवादार देख ले इनको। सेवादार बोल, देख ले इनको। हाथ खड़ा रखे सेवादार, सभी देख ले उनको दूर से। बाकी जिसने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है वो सेवादार सभी आगे आ जाए। दूर तक भी देख लें, जहां तक आंखें जा रही है वहां तक भीड़ है, वहां तक सभी भक्तों की, प्रेमियों की, महापुरुषों की दूर तक फैले हैं, वहां भी सेवादार चले जाए। जिसके पास बढ़ गया वो आगे आगे बढ़ जाए, जिसके पास पुस्तकें समाप्त हो गई है वो आगे आ जाए। मेरे साथ बोलेंगे मां लक्ष्मी का ओम। इसके अर्थ हैं बड़े अर्थ से वेद में लिखे, क्यों है? कोड वर्ड है ये, कोड वर्ड मंत्र, ये आप बोल भी नहीं सकते। पहली बात तो ये ढूंढ भी नहीं सकते, अभी समय कम है, वरना मैंने आपको बताना था ये ग्रंथ है और ढूंढ लो। कोई दुनिया का विद्वान, ब्राह्मण, संत, महात्मा इसको ढूंढ नहीं सकता। ढूंढ लेगा तो बोलना नहीं आएगा, मैं लिख के भी दूंगा तब भी नहीं बोल सकता, और बोल लेगा तो पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड एक मिलेगा तो दूसरे मंत्र का नहीं है। अब मैं आपको बोल के दिखाता हूं, मेरे साथ बोलना ओम। तीसरा मंत्र वहां सृष्टि कई शक्तियों का है। जैसे आपको जोंडिस है, जैसे कल बताया था, पत्ते ले लेना मेहंदी के, पहले डॉक्टरों से टेस्ट करा लेना, फिर मेहंदी के पत्ते, ये 9 बार मंत्र बोल के मेहंदी के पत्ते को सूंघ लेना। 3-4 दिन में आपको जोंडिस समाप्त हो जाएगा। आपको कल बोला था काली मिर्च लेना, खांसी है जिसको खांसी है, अभी 9 बार मंत्र को बोल के काली मिर्च केवल 2, वो भी ज्यादा नहीं, मुंह में रख के चूस ले, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। एलर्जी है, अर्टिकेरिया, छपाके, जिसका कोई इलाज नहीं, केवल इस मंत्र को बेरीगेटा केना पत्ता आता है, चाइना स्टर का पत्ता आता है, वो ले लेना और 9 बार उस पत्ते को सूंघ लेना इस मंत्र को बोलकर, और 1 घंटा लेट जाना कमरे के अंदर। जिंदगी भर अर्टिकेरिया जो एलर्जी है वो आपको नहीं होगी, खाली मंत्र से। एसिडिटी गैस है जिसका कोई इलाज नहीं, गैस हद तक बटी है। और काला नमक, काली मिर्च जो आप लाए हो, जो कल बोला था, उसको इस 9 बार मंत्र को बोल के पीस के शीशी में रख लेना। थोड़ी सी चुटकी भर काला नमक, काली मिर्च चूस लेना, फिर गैसांत तक बटी ले लेना। और एक और ध्यान रखना, आप कभी भी जिसमें सनाए हो, जैसे आप कायम चूर्ण है, दायम चूर्ण है, सीना काफ है, सब दवाइयों में लिखा होता है बार, इसमें इतनी सनाए है। सनाए पेट की आंतों को कैंसर पैदा करती है, बार बार पेट में इतनी बीमारियां पैदा करती है। ये मेडिकल डॉक्टर आपको बताएंगे, ये बार बार मत खाया करें। जिसमें भी सनाए है वो ना खाएं। या प्रभु की कृपा से विशेष ब्रह्मी जीवन के साथ या गैसांतक के साथ बी फ्रेश नाम से हरड़ों का, उसमें सिर्फ हरड़ है और कुछ नहीं है, विशेष हरड़ों के विशेष तत्वों को लिया गया है। वो 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हो, 100 साल के आदमी को भी दे सकते हो, बूढ़े को भी दे सकते हो, इतना साफ है। 1/4 चम्मच ले ले, रात को वो सारी ले ले। वो वैसी आंतों को साफ करते हैं जैसे हम नहाते हैं अंदर से। जिसको ज्यादा कब्ज है पहले थोड़ा सा ले ले, नुकसान नहीं करती वो हरड़। जिसको ज्यादा है वो थोड़ा आधा चम्मच ले ले, और ज्यादा कब्जी है 1 चम्मच ले ले, इतना सेफ है, वो सारे ले ले।
जिसको कब्ज नहीं भी है वो भी थोड़ा सा ले ले। हरड़ है, जैसे हम दूध पीते हैं, फल लेते हैं, ऐसे ये आंतों के साफ करने का है। वो ब्रह्मी जीवन या गैसांतक के साथ ले ले, मिला के, अकेला ना ले, मिला के ले ले उसको। पेट आपका, जिस व्यक्ति का सिर ठंडा, पैर गर्म, पेट नरम, फिर ध्यान रखना 3 चीजें, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। वहां डॉक्टर आपको बीमारी नहीं है, समझ लेना। अगर आपके पैर गर्म है, पेट नरम है और सिर ठंडा है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वहां ये 3 चीजें करती है। रोग ही नहीं आपको। और आप देख लो, या आपके पैर ठंडे होंगे या आपका पेट सख्त होगा। ये जो बी फ्रेश बनाया है और ब्रह्मी जीवन के साथ, ये आपका सिर भी ठंडा करेगा, पेट भी नरम करेगा और पैर भी गर्म करेगा। ये वात पित्त कफ का बैलेंस करता है, इम्बैलेंस नहीं करता। स्नायु है, इतना इम्बैलेंस करता है, बार बार लूज मोशन होगी, पेट में दर्द हो गया, वट पड़ने लगे, ये नुकसान करता है। ये मत खाना आप। इससे जहर खा लेना, थोड़ा जल्दी मर जाओगे, जान छूटेगी। ये 9 बार जो भी दवाई लो, 9 बार बोलना। ब्रह्मी, बच्चे की मेमोरी कम है, याददाश्त नहीं, भूल जाता है। इस मंत्र को 9 बार पढ़ के ब्रह्मी जीवन रखा है बार, वो ले लेना। आधा चम्मच सुबह शाम, बच्चे की मेमोरी इतनी तेज हो जाएगी। या घर में ब्रह्मी, मैनमी, शिकाकाई, थोड़ा वज्र बसन, थोड़ा स्वर बसन मिला लेना और वो चूर्ण बना लेना। आधा चम्मच सुबह शाम खा लेना। या ब्रह्मी जीवन उसी का बनाया है, आप घर में भी बना सकते हो या बनाया वो भी ले सकते हो। जैसे खांसी है, जैसे कफ है, एलर्जी है, तो काली मिर्च के साथ जो आप चूसेंगे, कफार एक वटी ले ले, उसे और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। गैस है तो बी फ्रेश के साथ, बी फ्रेश तो आप सभी ले ही लिया करो। वो नई भी बीमारी है, कोई भी नई भी कब्ज है, तब भी थोड़ा सा ले लो, सबके लिए कल्याणकारी है। जो भी 12-13 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको भी थोड़ा दे दिया। स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, पढ़ने वाले हैं, बहनें हैं, उनके लिकोरिया है, बैकेक है, स्वेलिंग है, ओडिमा है, तो जीवन सार एक औषधि है, वो सुबह शाम ले लो। बी फ्रेश आप रात को ले लिया करो केवल। और ओवरवेट है, मोटापा है, तो मोटापा मुक्ति के नाम से बार है, वो सुबह शाम ले लो। बी फ्रेश रात को ले लो। कद बढ़ाने की है तो वो अमरवेल जो आपको कल बोला था, आप लाया, अभिमंत्रित हो गई है, उसको केवल पीस लेना है आपने, सुखा लेना है, सुखा के पीस लेना है, उसके बाद सूखना है। फिर कद बढ़ाने वाली औषधि आप सुबह शाम 1 गोली ले लो, वो लेते रहना है। बी फ्रेश सारे ले लिया करो, चाहे आपको तकलीफ है चाहे नहीं है। और भी जैसे आपकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई जिसका कोई इलाज नहीं, नीम का पत्ता ले लो, नीम के पत्ते को 9 बार सूंघ लो मंत्र पढ़ के, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ई हिस्टोलिटिका है, जार्डिया है, जिसका कोई इलाज नहीं, केवल बकायन का पत्ता छाया में सुखा दो, सुखा के पाउडर कर लो और इस मंत्र को बेरीगेटा केना और चाइनास्टर के पत्ते के साथ मिला दो, तीनों पत्ते, उसका पाउडर बना लो। इस मंत्र को 9 बार बोल के सूंघना है केवल सुबह शाम, आपका ई हिस्टोलिटिका, जार्डिया समाप्त हो जाएगा सारी जिंदगी के लिए। बल्कि और भी रोग हैं जो ऐसे, अब डैंड्रफ है, सारी दुनिया में हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, ये वो दुनिया भर के शैम्पू हैं, एक बार लगाओगे ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा। डैंड्रफ की औषधि बनाई है, 20 मिनट में ये आपकी डैंड्रफ सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए, कभी होगी भी नहीं। मंत्र को 9 बार पढ़ के पहले कोई शैम्पू लगा लो, अच्छा सा शैम्पू लगा के फिर उस पाउडर को आप 1 किलो पानी में डाल दो, भिगो दो, उसमें आधा चम्मच नमक भी थोड़ा डाल दो, शैम्पू लगा रहने दो, फिर उसी पानी से सिर को धो लो अच्छी तरह रगड़ के,
उसके बाद सादे पानी से सिर को धो लो, एक बार कर लो। किसी की एक बार भी मिट जाएगी, ज्यादा ज्यादा हफ्ते में एक बार फिर कर लो, और ऐसे 4 बार कर लो। 4-5 मिनट का प्रयोग है, 20 मिनट में समाप्त। और अपना तकिया ध्यान से बदल लेना। जैसे डैंड्रफ है, अगर एक को होगी तो घर में सबको होगी, क्योंकि तकिए से होती है ये। अगर एक को है तो दूसरे का तकिया यूज ना करे, या दूसरे को भी ये कर दे, सारे प्रयोग करे। जैसे एक की हट गई, वो दूसरे का तकिया यूज कर लेगा तो फिर दोबारा हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है ये। वायरल डिजीज भी है, इन्फेक्शियस भी है, बैक्टीरिया भी है, इसमें कई चीजें मिली होती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। अभी मैं इस मंत्र को बोल रहा हूं, आपने मेरे साथ बोलना है, लिखना नहीं है, इसको बोलना है। पुस्तक में ये लिखा हुआ है। अभी मैं 2 मंत्र, एक मंत्र मैंने बता दिया गंग श्रृंग पुस्तक खोलने का। एक मंत्र जो पासवर्ड है बीज मंत्र का, वो प्रभु कृपा मैगजीन में ले लेना। जिसके पास भोजपत्र है वो भोजपत्र पे लिख लेगा, कागज पेन से इसको नहीं लिखना, विशेष पाठ करके बनाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ये अभी मेरे साथ, ये केवल जब आप बीज मंत्र चालू करोगे एक बार बोल रहे हैं बस, फिर हर माह ये बदलेगा। ये इस माह का है, हर माह की मैगजीन आती है, वो आप वार्षिक मेंबर बन जाना, हर महीने आपके घर आ जाएगी। बाय द वे लगेगी किसी महीने मैगजीन नहीं मिली, ऐसा लगे, क्योंकि इसको पोस्टमैन ही ले जाते हैं। पहली बात वो देखते हैं, वो आपको देते नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर है। जब तक आप घर में आएगी, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं पूरा, इसको रखने से ही पता नहीं कितने कष्ट हटते हैं, रखने से ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको किसी माह नहीं मिले तो आप वही करते रहना। जब दूसरे माह की आ जाएगी तो फिर आप दोनों मंत्र स्टार्ट कर लेना उस महीने। जिस महीने आपको मैगजीन नहीं मिलेगी, लेट मिलेगी, उस माह आप उसी मंत्र को चालू रखना। दूसरे महीने फिर पहला मंत्र और दूसरा मंत्र साथ साथ कर लेना, बस ये कर लेना। अभी मैं बोल रहा हूं, ये एक बार बोल रहा है बीज मंत्र चालू करने से पहले, पहले पुस्तक खोलने से पहले गंग श्रृंग बोल रहा है। जब बीज मंत्र चालू करोगे फिर ये पहले बोल रहा है, फिर बीज मंत्र फिर बोल रहा है। मेरे साथ बोलेंगे, इसमें ओम नहीं लगाना, गंग। और काफी लोगों ने, एक नर्मदेश्वर भगवान का एक विशेष है, शिव भगवान का बड़ा शक्ति का प्रारूप है। नर्मदेश्वर भगवान भी आप ले लेना। ये जो मां सरस्वती का भी मंत्र दिया है, इसकी एक माला सुबह शाम नर्मदेश्वर भगवान में आपने करना क्या है, पहले जल से उसको स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद फिर 1 चम्मच दूध से स्नान कराना है। दूध में चीनी भी डाल दें, चावल भी डाल दें, फिर जल से कराना है। हर बार ये मंत्र एक बार बोल देना। उसके बाद फिर साफ करके चंदन अगर लगाना चाहे तो लगा दे। जो ये पूजा करते हैं घर में शिवलिंग मत रखना, शिवलिंग जहां से उठाओ ना वो रखना। नर्मदेश्वर भगवान है, ये बड़ी शक्ति का प्रारूप है। और फिर चंदन का तिलक लगा लेना, फिर इसको धूप दीप से 1-आधा मिनट पूजन कर देना। वो भी बार विशेष रूप से मंगाया गया है, वो भी आप ले लेना। और पुस्तकें हैं अनूठी, जो आपको जीवन के रहस्य खोलेंगी, जो आपके पखंडों को तोड़ेगी, वो पढ़ना। उसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, ऋषियों ने रहस्यों से ये लिखी गई है। बड़ी बड़ी कृपाओं से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये आपका बोध जगाया गया है, पखंडों को उठाया गया, प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जो हमारा भारत जड़ता में पड़ा है, डंबर में पकड़ा है, पखंडों में पड़ा है, तभी तो विकास नहीं हो रहा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड कहां पहुंच गए। भारत में कोई बौद्धिकता का विकास तो है, लेकिन एक अलग प्रकार की जो चेतना है वो हमारे पखंडों में, जड़ताओं में, धर्म में लड़ लड़ के मरती जा रही है। उससे बोध भारत में विकास होगा। और भारत इतना उन्नतशाली देश है, सारे विश्व में अगर आप ये पाठ करोगे, सारे भारतवासी, पहली बात तो आपका घर में करोगे, घर सुखी हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे, काम ठीक हो जाएगा,
भारत के राजस्थान पहले कर लो। राजस्थान की धरती, राजस्थान की भूमि, राजस्थान के लोग, राजस्थान की हवा इतनी सुंदर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनूठी है ये।